हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ये क्वेश्चन बार बार तुम लोग का एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 2 फ्रॉम द लाइन। तो ये जो लाइन है और ये पॉइंट उसका अंदर हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला होता तो हम लोग क्या करते और जो भी हम लोग का डायरेक्ट फार्मूला है उसको डाल के हम लोग उसको सॉल्व कर देते। लेकिन ये हम लोग का कोई खाली डिस्टेंस बोला है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोला है। और पॉइंट से ये लाइन के अंदर हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। और वो लाइन जो भी लाइन है हम लोग पॉइंट से ये लाइन के अंदर जो भी लाइन आ रहा है वो क्या है, पैरेलल टू दिस लाइन। तो उसका एक तो डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोग का पॉइंट है 3 2 और ये लाइन सपोज और x + 3y - 1 = 0। तो ये पॉइंट से लाइन के अंदर हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये जो लाइन बन रहा है ना वो लाइन क्या है, मेजर पैरेलल टू दिस लाइन। तो ये लाइन और एक लाइन के साथ पैरेलल है जिसका इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है 3x - 4y + 1 = 0। तो देखो ये इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग को ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये चाहिए। ये दोनों का अंदर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये पॉइंट अगर हम लोग को मिल जा रहा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग इनका अंदर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज हम लोग का ये जो लाइन का इक्वेशन है उसको पहले फाइंड करेंगे, फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हम लोग को ये पॉइंट मिल जाएगा। तो इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, तो ये लाइन क्या है, इस लाइन के साथ पैरेलल है। तो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर दो लाइन पैरेलल रहते हैं तो उन लोगों का जो x एंड y का कोएफिशिएंट वो सेम रहता है। तो ये लाइन का भी x एंड y का कोएफिशिएंट सेम ही रहने वाला है 3 एंड -4। लेकिन जो कांस्टेंट है वो चेंज होगा। तो सपोज ये लाइन मेरा हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3। सो इक्वेशन ऑफ L1 which is parallel to और L1 किसके साथ पैरेलल है, L2 के साथ। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा 3x - 4y + k = 0, क्योंकि वो उसके साथ पैरेलल है। अभी k का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट को x एंड y की जगह में पुट कर देंगे तो k का वैल्यू मिल जाएगा। since L1 passes through the point 3 2, so this implies x के जगह में क्या डालेंगे 3, y के जगह में 2 डालेंगे। तो 3 डालने पर ये 3 × 3 - 4 × 2 + k = 0। so 9 - 8 + k = 0 और 1 + k = 0 और k = -1। hence इक्वेशन ऑफ L1 हम लोग क्या लिखे थे, ये लिखे थे। अभी k के जगह में -1 पुट कर देंगे तो ये हो गया 3x - 4y - 1 = 0। तो ये इक्वेशन हम लोग को मिल गया, क्या मिला 3x - 4y - 1 = 0। अभी ये इक्वेशन मिल गया और L3 का इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है। तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट मिल जाएगा तो हम लोग ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर देंगे। वही तुम लोग का इस पॉइंट से लाइन का अंदर डिस्टेंस बन जाएगा। तो अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3। तो L1 एंड L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x y का जो भी वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा तुम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या फिर तुम लोग का डायरेक्ट फार्मूला है B1 C2 - C2 B1 डिवाइडेड बाय A1 B2 - A2 B1। तो उसको डाल के भी हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ। x = तो हम लोग का जो x के लिए सॉल्व करना है तो b1 मतलब L1 में
y का कोएफिशिएंट कितना है -4 इंटू B1 C2 कितना है -1, देन माइनस अभी उल्टा करेंगे C2 B1 सॉरी ये B1 C2 हो गया, तो B2 C1 मतलब 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय क्या डिवाइड करना है A1 B1 3 B2 इज 3 इंटू 3 माइनस A2 B1 1 इंटू -4 तो ये कितना आ जा रहा है -4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय +4 + 3 डिवाइडेड बाय 9 + 4, तो ये हो गया 7/13। अभी y फाइंड करना है, y के लिए कैसे सॉल्व करना है C1 A2, अभी C1 मतलब -1 A2 मतलब 1, देन उल्टा करेंगे अभी C2 A1 तो -1 इंटू 3, और नीचे देखो डिनोमिनेटर सेम रहेगा 3 इंटू 3 -1 इंटू -4, तो ये हो गया तुम लोग का -1 + 3 डिवाइडेड बाय 9 + 4, और ये कितना होगा 2/13। तो हम लोग का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L1 एंड L3 का, वो पॉइंट क्या हो गया 7/13 2/13। तो हम लोग को अभी क्या डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 2 एंड 7/13 एंड 2/13, ये दोनों का डिस्टेंस जो भी बनेगा तुम लोगों को ये लेंथ वही मिल जाएगा हम लोग को। नाउ तो सपोज ये पॉइंट मेरा P हो गया और ये पॉइंट हो गया Q। नाउ PQ इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है तुम लोग का x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर रूट ओवर, और ये हो गया 39 - 7 32/13 होल स्क्वायर, और ये 26 - 2 24/13 होल स्क्वायर, और 32 का स्क्वायर कितना होगा 32 का स्क्वायर होगा तुम लोग का 1024/169, और 24 का स्क्वायर होगा 576 डिवाइडेड बाय 169। अब ये दोनों का ऐड करने पर कितना आ रहा है 6 + 4 10 7 9 10 1600/169, और ये हो जाएगा 40/13। तो ये हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि वही लेंथ तुम लोग को फाइंड करने के लिए बोला था। तो ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। हर एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छा से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को एरिया प्रूफ करना है। ये तीनों लाइन दिया हुआ है, तुम लोग का ये तीनों लाइन को लेके जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि ये मेरा आखिरी वीडियो है ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो इसका बाद में जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा वो सर्कल रहेगा, फिर उसके बाद में सर्कल का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो ये लाइन का मेरा लास्ट वीडियो है, तो इसको लास्ट तक तुम लोग देखना। तो इसको हम लोग को एरिया देखो, एरिया फाइंड करने के लिए ट्रायंगल का हम लोग को वर्टिसेस चाहिए। तो सपोज हम लोग को तीन ठो लाइन दिया हुआ है, वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो पहला जो लाइन है y = m1x + c1, तो इसको थोड़ा हम लोग पहले x को रखेंगे, फिर y, फिर कांस्टेंट = 0 फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा m1x - y + c1 = 0, ठीक है। और एक इक्वेशन मेरा हो जाएगा m2x - y + c2 = 0, और एक इक्वेशन मेरा है x = 0। तो भी इसका हम लोग क्या करेंगे वर्टिसेस फाइंड करेंगे। किसका वर्टिसेस a b एंड c का वर्टिसेस। तो वर्टिसेस मतलब ये देखो, ये वर्टिसेस क्या होता है, b वर्टिसेस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन, ab लाइन एंड bc लाइन।
and C vertices is the point of intersection of BC line and AC line, and A vertices is the point of intersection of AB and AC line। तो हम लोग इसको सॉल्व करके ये तीनों पॉइंट पहले फाइंड करेंगे। वंस हम लोग को 3 पॉइंट मिल जा रहा है तो फिर हम लोग एरिया का जो भी फॉर्मूला है उसमें डाल के हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, AB एंड AC को। तो A का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। सॉल्विंग line AB and AC, AB एंड AC का लाइन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें x ज़ीरो डाल देंगे तो क्या आएगा, वी गेट x इक्वल टू ज़ीरो एंड y इक्वल टू, अगर ये x ज़ीरो हो जाता है तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस C1 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 C1। और ये दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग BC लाइन एंड AC लाइन। तो इसमें क्या है, x जीरो है, x जीरो दिया हुआ है, x जीरो ये लाइन है, तो इसमें जीरो डाल देंगे तो y कितना हो जाएगा, C2, y हो गया C2। तो ये पॉइंट हो जाएगा हम लोग का 0 C2। ठीक है, अभी ये दोनों को सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग का AB एंड BC को सॉल्व करना है। सॉल्विंग AB एंड BC। तो AB का इक्वेशन क्या है, m1x माइनस वाई प्लस C1 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और m2x माइनस वाई प्लस C2 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, तो y कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो पहले देखो x का वैल्यू कितना आ रहा है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कॉमन आएगा, m1 माइनस m2, और ये C1 माइनस C2 इक्वल टू ज़ीरो, और x इज इक्वल टू, उसको राइट में ले जाते हैं, और C2 माइनस C1 अपन m1 माइनस m2। तो ये हो गया x और y। अभी y कितना फाइंड करेंगे, y कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू डाल देंगे तो y मिल जाएगा हम लोग को। सो y इज इक्वल टू, y कितना हो रहा है, y इज इक्वल टू हम लोग का m1x प्लस C1 और m1 C2 माइनस C1 बाई m1 माइनस m2 प्लस C1। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। m1 माइनस m2, तो ये हो गया m1 C2 माइनस m1 C1 प्लस m1 C1 माइनस m2 C1। तो m1 C1 तो हम लोग का कैंसिल हो जाएगा और रहेगा क्या, m1 C2 माइनस m2 C1, m1 C2 माइनस m2 C1 बाई m1 माइनस m2। तो ये जो B का कोऑर्डिनेट है हम लोग का C2 माइनस C1 बाई m1 माइनस m2, एंड ये हो गया तुम लोग का m1 C2 माइनस m2 C1 बाई m1 माइनस m2। तो यहाँ पर हम लोग को 3 वर्टिसेस मिल गया ट्राइंगल का। तो अभी एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, तो हम लोग का एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ। तो पहला जो कॉलम है वो तीनों वर्टिसेस में x कोऑर्डिनेट रहेगा, या तो इसको रो वाइज लिख सकते हो या फिर कॉलम वाइज लिख सकते हो। तो मैं रो वाइज लिख देता हूँ। तो पहला अगर इसको लेता हूँ C2 माइनस C1 बाय m1 माइनस m2, तो ये 0 0 x कोऑर्डिनेट C2 माइनस C1 बाय m1 माइनस m2, यहाँ पर 0 0। फिर सेकेंड रो में y का लूँगा,
तो ये पहला आएगा मेरा M1C2 माइनस M2C1 अपन M1 माइनस M2, फिर दूसरा में तुम लोग का C1 और ये C2, और लास्ट रो में 1 1 1 रहेगा। अभी ये जो भी रहेगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, उसको हम लोग एक्सपांड करेंगे। तो एक्सपांड करते हैं तो ये दोनों तो ज़ीरो है, तो केवल इसके साथ जो भी इसका माइनर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2 इंटू क्या रहेगा इसमें C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 और हाफ C2 माइनस C1 इंटू C1 माइनस C2। तो इसको हम उल्टा कर देते हैं C2 माइनस C1। तो हमको जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था वो क्या था C1 माइनस C2, तो इसको उल्टा कर देते हैं नेगेटिव ऑफ C1 माइनस C2 इंटू C1 माइनस C2। और नीचे क्या है तुम लोग का M2 माइनस M1, तो इसको भी उल्टा कर देते हैं M2 माइनस M1। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ C1 माइनस C2 स्क्वायर M2 माइनस M1, तो ये हो गया हम लोग का एरिया। तो ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में मेरे को इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस और जो लाइन पैरेलल है उन लोगों का स्लोप इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है 0 होता है। सो स्लोप ऑफ द लाइन इज 0। तो लाइन का भी स्लोप क्या होगा 0, क्योंकि वो दोनों पैरेलल है, एक्स एक्सिस और जो लाइन वो पैरेलल है, उसीलिए उसका स्लोप भी 0 होगा। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 4। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन का इक्वेशन क्या होगा, स्लोप है हम लोगों के पास, पॉइंट भी है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1। अभी पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट है हम लोगों का, तो इसका y1 मतलब 4, x1 मतलब 0, तो y माइनस 4 ये हो गया 0 इंटू x माइनस x1 इज 0। तो राइट में तो 0 हो जाएगा। सो आवर इक्वेशन इज y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन में हम लोगों को पॉइंट दिया हुआ है लाइन का ऊपर, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 2। तो पहले बात करते हैं सम ऑफ इंटरसेप्ट। तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर लाइन तुम लोग का बोथ एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो ओरिजिन से लेके जो पॉइंट में वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है वो लेंथ को हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और ओरिजिन से तुम लोग का जो पॉइंट में वाई एक्सिस क्रॉस कर रहा है तो वो लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट मतलब दिस लेंथ, ये लेंथ हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये लेंथ हो गया वाई इंटरसेप्ट। अब सम ऑफ इंटरसेप्ट हम लोग का दिया हुआ है 2, और इसको जनरली हम लोग स्मॉल a में लिखते हैं, इसको b में लिखते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 2। और जो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है, ये मेरा लाइन है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये लाइन का इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो अभी मेरा a प्लस बी 2 है, तो अगर मैं b की जगह में 2 माइनस ए पुट कर दूंगा, और जो पॉइंट दिया हुआ है लाइन का ऊपर एक पॉइंट है हम लोग के पास -2 3, उसको डाल दूंगा तो हम लोग का a सॉल्व हो जाएगा। वंस a सॉल्व हो गया तो b भी सॉल्व हो जाएगा। तो अभी क्या करूँगा मैं b की जगह में डाल दूंगा 2 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अभी मैं जो पॉइंट है पॉइंट को इसमें डाल दूंगा, क्योंकि लाइन का ऊपर पॉइंट है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स एंड वाई की जगह में ये पॉइंट हम लोग डाल देंगे। द लाइन पासिंग थ्रू -2 3, so this implies -2 by a
प्लस 3/2 माइनस ए इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करके हम लोग को ए फाइंड करना है। तो यहाँ पर एलसीएम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2 माइनस ए प्लस 3a इक्वल टू 1 और -4 प्लस 2a प्लस 3a इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस ए और ये हो गया 5a माइनस 4 इज इक्वल टू 2a माइनस ए स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म को लेफ्ट में ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर -2a 5a माइनस 2a इज 3a प्लस 3a एंड -4 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना है तो इसको फैक्टराइज पहले करते हैं। तो इसमें फैक्टराइज कैसे होगा, -4 एंड +1 है तो ये -4 ये a प्लस 4 a -1 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना हो रहा है, a 4 और a इक्वल टू 1। तो अगर a 4 होता है तो b कितना होगा, b कितना है 2 माइनस a। तो अगर a को 4 लेते हैं b हो जाएगा -2 और a को 1 लेते हैं तो b भी हो जाएगा 1। सो फॉर a इक्वल टू 4 दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 2 माइनस 4 और -2। तो ये कितना हो गया 4, b हो गया -2। फॉर a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 माइनस 1 सो b हो गया 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा मेरा अभी, हेंस इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x बाय a मतलब 4 प्लस y बाय b मतलब -2 इज इक्वल टू 1। और क्या हो सकता है x बाय 1 प्लस y बाय 1 इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना होगा 4 तो ये हो जाएगा x, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2y इज इक्वल टू 1 और ये हो गया तुम लोग का x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये दो लाइन हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक तो तुम लोगों का 2009 में आया था और रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है डिवाइडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक्सिस नहीं दिया हुआ है, बोथ एक्सिस में वो लाइन डिवाइड हो रहा है और पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है -2 3 एंड 5 4। तो सपोज मेरा लाइन ये हो गया, पॉइंट ये हो गया -2 -3 एंड ये पॉइंट सपोज हो गया 5 4। तो ये वाई एक्सिस में ये पॉइंट में डिवाइड हो रहा है और एक्स एक्सिस में ये पॉइंट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। तो पहले रेशियो फाइंड करेंगे जो वाई एक्सिस में डिवाइड हो रहा है, तो ये पोर्शन कितना होगा, ये पोर्शन कितना होगा। सो सपोज मेरा लाइन ए बी हो गया, तो जो पॉइंट वाई एक्सिस में डिवाइड हो रहा है तो सपोज ये हो गया पी एंड ये पॉइंट हो गया क्यू। तो पी का कोऑर्डिनेट सपोज देखो यहाँ पर क्या है ना, तुम लोग का वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो मैं इसका जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा उसमें एक्स तो 0 ही रहेगा, तो हम लोग को खाली वाई फाइंड करना है। और ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें वाई 0 रहेगा तो हम लोग को एक्स फाइंड करना है। तो पहले चलो रेशियो फाइंड करते हैं, मतलब ए पी लेंथ कितना है और पी बी लेंथ कितना है, मतलब वाई एक्सिस में जब वो डिवाइड हो रहा है तो रेशियो क्या बन रहा है, ठीक है। सो डायरेक्ट फार्मूला डालेंगे, फार्मूला याद है तुम लोग को, एक्स क्या होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n एंड y क्या होता है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। देखो पी पॉइंट क्या हो गया, पी पॉइंट लाइन को पी पॉइंट में लाइन तुम लोग का वाई एक्सिस में डिवाइड हो रहा है, तो पहले पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा 0। तो इसमें हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। एट पी 0 y the line is divided
बाय वाई एक्सिस। सो 0 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, एम एक्स टू। एम एक्स टू कितना लेंगे, हम लोग का लाइन का जो एंड पॉइंट है, सपोज ये मेरा हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो एम एक्स टू मतलब m इंटू 5, एन x1 मतलब n इंटू -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये हो गया मेरा 0 इज इक्वल टू 5m माइनस 2n, और 5m इज इक्वल टू 2n, m बाय n इज इक्वल टू 2/5। तो वाई एक्सिस में जो डिवाइड हो रहा है लाइन, तो उसका जो कोऑर्डिनेट है तुम लोग का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 2/5। अभी वो क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, मतलब ये वाई भी हम लोग को फाइंड करना है। तो ये तो एक्स फाइंड कर दिया हम लोग, जो पहले से 0 था। अभी वाई फाइंड करेंगे, तो वाई कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा my2, मतलब m कितना डालेंगे 2, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी रेशियो मालूम चल गया। तो m कितना है 2, n कितना है 5। तो y का जो भी फॉर्मूला है उसमें m के जगह में हम लोग 2 डाल देंगे और n के जगह में 5 डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू y2 मतलब तुम लोग का 4, प्लस n के जगह में 5 डालेंगे, y1 की जगह में डालेंगे -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 + 5। तो ये हो गया तुम लोगों का 8 - 15/7, और 8 - 15 इज -7/7 विच इज -1। तो मैं अगर बोलूँगा ये कोऑर्डिनेट कितना है, तो 0 - 1 होगा ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया वाई एक्सिस में डिवाइड हो रहा है, तो रेशियो आ रहा है 2:5। तो अभी हम लोग को देखना है कि अगर एक्स एक्सिस में लाइन डिवाइड हो रहा है तो रेशियो क्या आएगा और वो एक्स का वैल्यू कितना आएगा। तो अभी क्यू पॉइंट लेंगे, एट क्यू x0 द लाइन इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। सो x कोऑर्डिनेट हो गया तुम लोगों का, x कोऑर्डिनेट बाद में फाइंड करेंगे, हम लोग को पहले रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पर 0 डाल के हम लोग रेशियो फाइंड कर देंगे। सो 0 इज इक्वल टू my2 कितना है मेरा 4 प्लस ny1 कितना है मेरा -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो m प्लस n इधर आएगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 4m - 3n, और 4m इक्वल टू 3n, और m बाय n इज इक्वल टू 3/4। तो रेशियो मिल गया हम लोग को। तो लाइन जो एक्स एक्सिस में डिवाइड हो रहा है तो रेशियो क्या बन रहा है, 3:4। भाई मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो एक्स क्या होगा, mx2, m के जगह में क्या डालेंगे, 3 डालेंगे। तो 3x2 के जगह में पुट करेंगे 5, प्लस n के जगह में डालेंगे 4 इंटू x1 के जगह में डालेंगे -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4। तो ये हो गया 15 - 8/7। तो कितना हो जाएगा, 7/7 1। तो ये पॉइंट हो गया मेरा 1 0। तो हम लोग को रेशियो मालूम चल गया और पॉइंट भी मिल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तुम लोग को ए का वैल्यू फाइंड करना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम लोगों को दिया हुआ है tan स्क्वायर यूनिट। तो एरिया का जो भी फॉर्मूला रहता है हाफ, तो पहला जो रो रहता है हम लोग का x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो मेरा x1 मतलब 0, x2 1, x3 0, y1 0, y2 0, y3 a। और एरिया कितना दिया हुआ है, tan स्क्वायर यूनिट। तो इसमें 10 डाल देते हैं, हाफ x1 0, x2 1, x3 0, y1 is 0, y2 is 0, y3 is a 1 1 1। तो 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 20, और इसको एक्सपांड कर देंगे तो पहला 0 है तो 0 हो जाएगा, दूसरा 1 है तो ये -1 इंटू
और तुम लोग का 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू ए, और लास्ट वाला भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया 20, दैट मीन्स ए इक्वल टू 20। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट दिया है, मेकिंग इंटरसेप्ट टू 1 वाई एक्सिस, मतलब वाई इंटरसेप्ट। तो हम लोग का जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट -1 2 and y intercept is 2 is क्या होगा तुम लोग का y इक्वल टू mx प्लस c होता है। हम लोग का जो इक्वेशन होता है, अगर हम लोग को y इंटरसेप्ट मालूम है लेकिन यहाँ पर स्लोप नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट डालेंगे तो स्लोप मिल जाएगा। और c क्या है यहाँ पर, c है तुम लोग का y इंटरसेप्ट। तो c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम लोग का जो इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस 2। अभी ये इक्वेशन का ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, दिस इम्प्लाइज, तो पॉइंट को यहाँ पर डाल देंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन, और ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट 1 2 एंड y इंटरसेप्ट 2 इज दिस। तो पॉइंट को कहाँ डालेंगे, y के जगह में 2 डालेंगे और x के जगह में -1 डालेंगे। तो स्लोप कितना हो जाएगा, 0 माइनस m और m इक्वल टू 0। अगर स्लोप 0 रहे तो हम लोग का जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा y इक्वल टू 0 प्लस 2 और y इक्वल टू 2। तो ये हम लोग का होगा आंसर। तो हम लोग को ये 3 पॉइंट कोलिनियर शो करना है। तो पहले भी हम लोग इसका बात कर चुके हैं, कोलिनियर कैसे शो करना है, मतलब 3 पॉइंट एक ही लाइन का ऊपर है तो इसको कैसे शो करना है। तो हम लोग का देखो, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, तो उस हिसाब से हम लोग इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 शो करने पर भी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हम लोग बोल सकते हैं। या फिर जो AB और BC, ये दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन का ऊपर है तो एक ही लाइन का स्लोप तो हमेशा एक ही होता है। तो ये AB और BC का स्लोप इक्वल होगा। तो जो ईजी होगा हम लोग उसी में करेंगे। तो मैं स्लोप फाइंड कर देता हूँ, स्लोप ऑफ AB। तो AB का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये हो गया -2 बाय 1 और -2। एंड स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या होगा, y2 माइनस y1, तो -2 बाय 2 माइनस 0। तो ये हो गया -4 बाई 2 -2। दैट मीन्स स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो B यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया और दोनों स्लोप इक्वल है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ABC या कोलिनियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, दिस टू लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन। तो मतलब जो भी लाइन का हम लोग का इक्वेशन फाइंड करना है वो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास करके गया है। तो मतलब इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन दिया है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू, मतलब जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है वो और एक लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। इसका इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन में मेरा पिछला वीडियो में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो वीडियो था उसमें ये सॉल्व कर चुका हूँ। तुम लोग जाके उसको देख के समझ सकते हो। अगर नहीं देखे हो तो मैं और एक बार बोल देता हूँ तो कैसे सॉल्व करना है इसको। पहले ये पॉइंट को फाइंड करना है, पॉइंट मिल गया। अभी L3 का स्लोप और ये लाइन का स्लोप सपोज L4, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो वहाँ से मेरे को स्लोप मिल जाएगा, तो मैं L3 का इक्वेशन लिख दूंगा।
या फिर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, L3 का डायरेक्ट एक इक्वेशन लिखेंगे, पहला इक्वेशन प्लस k इंटू सेकेंड इक्वेशन, फिर क्या करेंगे उसका जो भी स्लोप रहेगा उसको फाइंड करेंगे और इसका स्लोप को फाइंड करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, तो वहाँ से k का वैल्यू मिलेगा। तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज x इज इक्वल टू क्या होगा, B1C2। डायरेक्ट सॉल्व करो, ये फॉर्मूला याद रखो तो जल्दी होगा। B1C2 मतलब 3 इंटू -4 माइनस, अभी उल्टा करेंगे, C1B2 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाय A1B2 1 इंटू -2 माइनस, उल्टा करेंगे 3 इंटू 1 तो ये हो गया मेरा -2L प्लस 4 डिवाइडेड बाई -2 -3, तो -8 बाई -5 और 8/5। अभी y के लिए सॉल्व करते हैं। y के लिए क्या होगा, C1A2 2 इंटू 1 माइनस, उल्टा भी करेंगे, -4 इंटू 1 और नीचे देखो सेम रहेगा, 1 इंटू -2 -3 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 4 बाय -2 -3 और 6 बाय -5। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो हो गया 8/5 और दूसरा हो गया -6/5। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अभी स्लोप के बारे में बात करते हैं। तो L3 एंड L4 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। L3 इज परपेंडिकुलर टू L4, मतलब दोनों का स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। सो स्लोप ऑफ L3 इंटू स्लोप ऑफ L4 इज इक्वल टू -1। और L4 का स्लोप क्या होगा, ये तुम लोगों का लाइन है, इसका स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x 2 अपन कोफिशिएंट ऑफ x हियर इज 5। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, तो -5/2। तो ये उल्टा करके दिया हुआ है, तो पहले x टर्म रहना चाहिए फिर y टर्म, ताकि कंफ्यूज हो जाए, तुम लोग उल्टा लिख दो तो गलत हो जाए। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, तो इसका स्लोप होगा -5/2। तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे -5/2 इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया स्लोप ऑफ L3, और स्लोप ऑफ L3 इक्वल टू इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। तो हम लोग को स्लोप मिल गया और पॉइंट भी मिल गया। L3 का ऊपर एक पॉइंट मिल गया और उसका स्लोप मिल गया। तो अभी चलो उसका इक्वेशन लिखते हैं। हेंस इक्वेशन ऑफ L3 इज, फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1, तो यहाँ पर 6/5 -6/5 स्लोप इंटू x माइनस x1, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू, सब में दोनों तरफ 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5y प्लस 6 हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू x माइनस 8/5 और 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 16/5। फिर से 5 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25y प्लस 30 tan x माइनस 16, और ये दोनों को राइट मिलेंगे, तो tan x माइनस 25y माइनस 46 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो मेरा जो फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय a² प्लस b², तो ये फॉर्मूला लेता है। तो यहाँ पर देखो C1 C2 कितना है, तो एक तो मेरा 5 है, दूसरा -5 है, और a भी कितना है, a तो तुम लोग का x का कोफिशिएंट होता है a, एंड b इधर नहीं है, y नहीं है, तो मतलब ये क्वेश्चन में a कितना है 1 है और b 0 है, और C1 तुम लोग का सपोज 5, C2 हो गया -5। तो ये जो डिस्टेंस होगा 5 माइनस ऑफ -5 अपन 1² प्लस 0² रूट होगा, तो ये हो जाएगा 5 + 5 10/1।
तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 यूनिट। तो ऑलमोस्ट मैं हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ जो जो तुम लोग का एग्ज़ाम में आता है। तो तुम लोग मेरा वीडियो देखना तो उसमें समझ में आ जाएगा स्ट्रेट लाइन से क्या क्वेश्चन आता है, तो कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ये इस टाइप का ही क्वेश्चन तुम लोग का एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, थैंक यू।